तो बड़ी मुश्किल और जाति संघर्ष को पार करके दलित समाज के व्यक्ति आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बनते। उनको भी मनुवादी सिस्टम इतना मजबूर कर देता है कि रिजाइन देना पड़े, कई बार तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है ये मनुवादी चूतिया। चलिए जानते हैं दलित आईएएस रिंकू सिंह राही को नौकरी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। जय भीम दोस्तों, 2023 बैच के आईएएस रिंकू सिंह राही ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सैलरी तो मिल रही थी लेकिन पब्लिक सर्विस करने का कोई मौका नहीं। उन्होंने इसे मॉडल डिसीजन बताया और कहा कि सिस्टम में रहकर अब वे प्रभावी रूप से देश और समाज की सेवा नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी कहा उनको फील्ड वर्क नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आपको याद ही होगा आईपीएस पूरन कुमार जो अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने जातिवाद, मानसिक प्रताड़ना और अत्याचार को झेलते रहे और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं रिंकू सिंह राही की। जब उन्होंने 2008-9 में मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी थे तो उन्होंने छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम में 1,000 करोड़ के घोटाला को उजागर किया। इसके बाद 26 मार्च 2009 को उन पर हमला हुआ जिसमें 6-7 गोलियां लगी, एक आंख की रोशनी चली गई, जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। हमलावरों में स्थानीय मनुवादी गुंडे और विभाग के भ्रष्ट मनुवादी कर्मचारी शामिल थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शारीरिक विकलांगता के तहत यूपीएससी दिया। 16वें प्रयास में AIR 683 पर सफल हुए और 40 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बने। कई बार इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन द्रोणाचार्य जैसे इंटरव्यूअर के वजह से बाहर कर दिया। इतने ईमानदार अफसर के साथ इस प्रकार की प्रताड़ना वाकई दर्दनाक है। सिस्टम में भ्रष्टाचारी मनुवादियों की भरमार है, वह एक ईमानदार अफसर को सहन नहीं कर सकता। सच्चाई यह है कि रिंकू सिंह राही ने ईमानदारी और साहस दिखाया। घोटाला उजागर करने से लेकर हमले के बाद भी लड़ते रहना, यूपीएससी क्लियर करना और छोटी छोटी अव्यवस्था पर एक्शन लेना। लेकिन सिस्टम में ईमानदार अधिकारियों को अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है या बिना काम के रखा जाता है। यह समस्या केवल बहुजन अधिकारियों के साथ ही होता है। इस तरह के बहुजन से जुड़े सभी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।